जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पूजा में आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, इसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। आहूजा अगरबत्ती मनोकामना पूर्ण करे, पूजा संपूर्ण करे। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कटिहार में डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने की PC बजट सत्र को लेकर दी जानकारी, कहा केंद्रीय बजट से बिहार को होगा फायदा। मोतिहारी में त्रिस्तरीय विधान परिषद चुनाव का शंखनाद, RJD ने किया चुनाव का शंखनाद, सुरेश यादव को अध्यक्षता में की गई बैठक। पूर्णिया में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा, प्रशासन के कार्रवाई से लोगों में दिखी नाराजगी। नालंदा का गौतम बुद्ध निजी नर्सिंग होम निकला अवैध, 7 फरवरी को नवजात शिशु की हुई थी चोरी, अब तक बच्चों का नहीं मिला कोई सुराग। और सहरसा में दिखी शराबबंदी की हकीकत, देशी शराब बेचने वाले की कर रही थी तैयारी, शराब पार्किंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कटिहार में डिप्टी CM सह बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान उन्होंने बजट पर चर्चा करते हुए कहा है कि देश के बजट के बाद इस बार बिहार के बजट में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं सहयोगी पार्टी JDU द्वारा बिहार के विशेष दर्जा की मांग पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार पर विशेष ध्यान दे रहा है और इस बार जो केंद्र के बजट आए हैं उसमें भी बिहार का विशेष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए फिलहाल विशेष दर्जा कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि सहयोगी पार्टी JDU भी बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। कटिहार में डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र में हुए बजट पास को बिहार के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार जो बजट केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसमें बिहार को विशेष लाभ मिलने जा रहा है। और उसका कोई न कोई एक राज्य चेयरपर्सन होता है, 4-5 राज्य उसके सदस्य होते हैं और फिर उसके प्रतिवेदन के आधार पर फिर GST काउंसिल उस पर विचार करती है। तो इसके पहले
बिहार की ओर से मैं 2 मंत्री समूह का सदस्य चयनित हूं और उस मंत्री समूह की कई बैठकें भी हुई हैं और इस बार यह समिति काफी पहले से गठित है, जिसमें रियल एस्टेट पर कई सुझाव पहले भी आए हैं और अभी यह समिति गठित है। इसे पुनर्गठित करना था। इसके पहले जो चेयरपर्सन होंगे शायद हो सकता है कि वो अभी नहीं होंगे, इसलिए इस बार इस समिति का चेयर करने का मुझे अवसर दिया गया है। उम्मीद है कि इस मंत्री समूह की या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो फिर पुनर्गठित किया गया, जिसमें 4-5 राज्य सदस्य के रूप में हैं, उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा और 1-2 और राज्य, इसके जल्द बैठक करके जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो कई इशूज हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उसे रिजॉल्व करना आवश्यक है। आरजेडी की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं को सावित्री वाटिका के सभागार में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। बैठक में प्रखंड के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली ने कहा है कि त्रिस्तरीय विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसके लिए आरजेडी के द्वारा बबलू देव को अधिकृत कर प्रत्याशी बनाया गया है। विधायक शमीम अहमद ने बताया कि चुनाव में बहुत सारी बातें अफवाह के तौर पर आप सब तक पहुंचाई गई है, उन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता जिला आरजेडी अध्यक्ष सुरेश यादव ने की है, जबकि संचालक मुखिया आसफाक अहमद के द्वारा किया गया है। आरजेडी की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं को सावित्री वाटिका के सभागार में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली ने कहा है कि त्रिस्तरीय विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसके लिए आरजेडी के द्वारा बबलू देव को अधिकृत कर प्रत्याशी बनाया गया है। विधायक शमीम अहमद ने बताया कि चुनाव में बहुत सारी बातें अफवाह के तौर पर आप सब तक पहुंची है, लेकिन उन बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। युवा तुर्क आरजेडी को कुमार को सर्वे सम्मानित से अधिकार मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मोकामा प्रखंड के पंचमहला माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मंच कार्यकर्ताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर अधिकार मंच के नव मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य कुमार ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का ऐलान भी किया है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को भी दुरुस्त करने का ऐलान किया है। युवा तुर्क आदित्य कुमार को सर्वसम्मानित से अधिकार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मोकामा प्रखंड के पंचमहला मध्य विद्यालय में ये आयोजित मंच कार्यकर्ताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि युवा तुर्क आदित्य कुमार को सर्वसम्मानित मंच से अधिकार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर अधिकार मंच के नव मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य कुमार ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का ऐलान किया है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का भी ऐलान किया है। जो है उस शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के लिए काम करना है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। और दूसरा मुद्दा हमारा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, क्योंकि भ्रष्टाचार अकेला ऐसा कड़ी है जिससे हर मुद्दा जुड़ा हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दा एक ही कॉमन टॉपिक से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है भ्रष्टाचार। तो हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उतरना है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात पूर्णिया के करेंगे। पूर्णिया शहर में जाम की समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी राहुल कुमार के निर्देश पर सड़क किनारे अवैध तरीके से बने दुकान और घरों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अवैध तरीके से सालों से लोग दुकान और घर बनाकर रह रहे थे, जिससे सड़क पर यातायात बाधित होता था।
साथ ही ऐसे अवैध घरों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शरण लेकर रहते थे, जिस पर नकेल कसने और यातायात सुलभ को अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। अभियान का नेतृत्व पूर्णिया सदर एसडीएम राकेश रमन और पूर्णिया सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। वहीं इस कार्यवाही के बाद सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका सड़क किनारे दुकान बनाकर चलाते थे, वो बेघर हो गए हैं। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार के निर्देश पर सड़क किनारे अवैध तरीके से दुकान और घर बनाकर रहने वाले लोगों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अवैध तरीके से सालों से लोग दुकान और घर बनाकर रह रहे थे, जिसकी वजह से यातायात बाधित होती थी। ऐसे अवैध घरों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी शरण ले रहे थे, जिस पर नकेल कसने और यातायात सुलभ हो अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, जिसके बाद इन घरों और दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। शहर की बहुत बड़ी समस्या है, यातायात सुगम नहीं है और इसी को नजर में रखते हुए हमारे डीएम साहब और एसपी सर ने निर्देश दिया और हम लोग अब निकले हैं। जहां जहां भी अतिक्रमण है सड़क की बगल में, कुछ लोग तो सुनने में आ रहा है कि भाड़े लगा के उसको लगा रहे हैं। तो कई जगह देखा जा रहा है सर कि दुकान भी जो है गिट्टी बालू की दुकान, इस टाइप के दुकान का सभी दुकानें हटेगी। अब हम लोग एक मिशन में निकले हैं और ये अभी लगातार 10-15 दिन तक हम लोग चलाते रहेंगे। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर हम लोग एसडीओ साहब, नगर निगम मिल करके जहाँ भी अतिक्रमित स्थान है या घर बनाया है, सड़क के दोनों किनारे घर बना लिया गया है, इसको हम लोग एक विशेष अभियान के तहत में लगभग 10-15 दिनों तक यह अभियान चलेगा। जो भी अतिक्रमित है उसको हम लोग हटाएंगे। और इसी आड़ में आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, कई एक जो है नशाखोरी काफी सेवन करता है, अपराध कर्मी भी छिप करके इसी में रहता है, हम लोगों का ध्यान इस पर नहीं जा पाता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के गांव-गांव और गली-गली में अवैध देशी शराब बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, जिससे गांव का माहौल खराब हो गया है। इस गांव में कुछ महिलाएं और पुरुष एक घर के आंगन में शराब पैकिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के एक गांव से वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में एक गांव की कुछ महिलाएं और पुरुष आंगन में शराब पैकिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी। जहां एक तरफ सरकार शराबबंदी का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के गांव-गांव और गली-गली में अवैध देशी शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कुछ महिलाएं और पुरुष के द्वारा शराब पैकिंग करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद वरीय पुलिस अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष के द्वारा शराब पैकिंग की जा रही है।
आपको बता दें कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है ये सोनवर्षा राज प्रखंड का बताया जा रहा है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित कचहरी रोड के निकट संचालित गौतम बुद्धा निजी नर्सिंग होम तब सुर्खियों में आया जब वहां बीते 7 फरवरी को एक नवजात शिशु की चोरी हुई, जिसकी गहसत से छानबीन के बाद पता चला कि वो निजी नर्सिंग होम अवैध है, उसे सील कर दिया गया है। जब इस मसले पर सीएम डॉक्टर सुनील कुमार से बात किया तो उन्होंने बताया कि वो निजी नर्सिंग होम अवैध रूप से चलाई जा रही है, उसकी जांच चल रही है और दस्तावेज की भी जांच पर कार्रवाई होगी। वही चोरी हुए नवजात शिशु का 72 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार शरीफ कचहरी रोड के निकट संचालित गौतम बुद्धा निजी नर्सिंग होम का मामला बताया जा रहा है, जहां 7 फरवरी को नवजात शिशु की चोरी हुई। गौतम बुद्धा निजी नर्सिंग होम तब सुर्खियों में आया जब 7 फरवरी को वहां नवजात शिशु की चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं जब इस मसले पर डॉक्टर सुनील कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि वो निजी नर्सिंग अवैध होम की कार्रवाई के लिए जांच कर रहे हैं और दस्तावेज पर भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अपना समय दिया है कि हमको जो है कागजात उपलब्ध कराने के लिए हमको समय दिया जाए। सर, बच्चे की बरामदगी हुई है या नहीं? ये मुझे नहीं पता है। ये बरामदगी से संबंधित ये थाना से प्राप्त कर सकते हैं या उस संबंधित व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चा मिला कि नहीं मिला इसकी जानकारी मुझे नहीं। अब बात बेगूसराय की करेंगे। बेगूसराय में अपराधियों ने भोज खाकर लौट रहे एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के लखमीनिया वार्ड नंबर 23 की बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मुसेचक गांव निवासी दिलीप यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दिलीप यादव बीती रात लखमीनिया गांव में शादी समारोह से भोज खाकर वापस लौट रहे थे। शादी समारोह में जब दिलीप यादव अपने घर को लौट रहे थे तभी अपराधियों ने रास्ते में दिलीप यादव पर गोली चलाई और इस घटना को अंजाम दिया। सूचना बलिया थाना पुलिस को मिलते ही मौके पर बलिया थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बेगूसराय में फिर से एक बार आपराधिक घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं अपराधी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बलिया थाना क्षेत्र के लखमिया वार्ड नंबर 23 की बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मुसेचक गांव निवासी दिलीप यादव के रूप में की गई है। शादी था, बौद्धू महतो बेटा था, और बोला कि बारात जाने के लिए काट दिया घर पे, तो बारात नहीं गए भैया। तब फिर बहुभोज किया। बहुभोज में बोला कि नहीं आना पड़ेगा, जबरन जिद करने लगा घर पर जा। साजिश काट दिया गया। कार्ड भी मतलब षड्यंत्र दिया था, कार्ड उड पहले नहीं देता था। उसके बाद वहाँ आया, जब भोज उज खा लिया, उसके बाद जब घर आने लगा तब बौद्धू महतो बेटा बोला कि हमने सिगरेट पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा। सिगरेट पी रहा था, बस उतने देर में उधर से आया 5 आदमी, गोली मार दिया। दिलीप यादव को काट दिया गया साजिश से। वहाँ बहुभोज था, उसमें बुला के और 4 आदमी से आया। रवीन यादव का भाई और था, गोतिया था उसका, और उसका एक साला था। वो आया वहाँ और डायरेक्ट गला में गोली मार दिया। 2 गोली चलाया, तो उसको सिगरेट पिला दिया, आराम से मार दिया गोली फटाफट। वही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आई है जिसमें शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला के पुलिस कप्तान ने यह कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया गया है जिसमें शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 60 लीटर देसी शराब और 16.5 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। वहीं इस मामले पर 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता दें, जहां शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस के कप्तान ने यह कार्रवाई की है। अलग अलग जगह पर अभियान चलाकर छापेमारी की गई है जिसमें 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता दें,
जहां शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 60 लीटर देसी शराब और 16.5 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 28 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अलग अलग जगहों पर चलाया गया अभियान जिसमें 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने लगातार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अपनी सख्ती से कानून पेश कर रहे हैं। इसी मामले में सीतामढ़ी के पुलिस और किशोर राय ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 28 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आपको बता दें कि 260 लीटर देसी शराब एवं 16.5 लीटर इंग्लिश शराब को बरामद किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार बिहार मद्य उत्पाद संशोधन नियम के तहत 2018 के निहित प्रावधान के आलोक में बेरसन थाने में विभिन्न कांडों का जब्त मकान, दुकान, जमीन, संपत्ति अधिग्रहण से लेकर सम्मति प्रसाद हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बेरसन ने बताया उस पत्र के आलोक में सभी संबंधित पक्षों को सूचना निगत कर अपना पक्ष रखने हेतु निलंबित जांच से सूचना भी भेजा गया था, जिससे नीति के अंतिम निम्न सदस्यों का अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। और मंडल पदाधिकारी बेरसन ने भी बताया है कि 21 फरवरी को 1 बजे तक और मंडल के बेरसन पहुंच कर अपना पक्ष रखेंगे। फिर आपको बता दें कि ये जैसे भी बिहार के मुख्यमंत्री में जितने शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उतना ही उनकी पुलिस पूरी विभाग एवं डीएम द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके यह कार्रवाई की जा रही है। विकास, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये 28 लोगों को गिरफ्तार किया जो अलग अलग थाने के, जैसे आपको बता दें कि सुप्पी थाने में भी यह मामलों को अरेस्ट किया। जैसे आपको बता रहे हैं सुप्पी थाना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं परिहार थाना में मोटरसाइकिल के साथ जब्त किया गया है। अलग अलग थानों को मिलाकर 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कटिहार में हम तुम और वो के चक्कर में एक पति ने अपने ससुराल वालों से बुरी तरह से पिट गया। वहीं ससुराल वालों ने खूंटे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की है। मामला कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि मोहम्मद आदिब की शादी 2016 में आजमनगर थाना क्षेत्र के मलिकपुर के रहने वाली एक सना खातून से हुई थी। पिछले 1.5 साल से वो मुंबई में मजदूरी कर कटिहार में रहने वाली अपनी पत्नी सना खान और अपने दोनों बच्चे के लिए बराबर खर्च भेज रहा था, लेकिन साल 2020 में किसी तरह से उसे कटिहार तेलता मधोपुरा गांव में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, जिससे ससुराल नाराज होकर परिजनों ने आरोपी पति की जमकर पिटाई की है। मामला कटिहार का बताया जा रहा है, जहां हम तुम और वो के चक्कर में एक पति की जमकर पिटाई की गई। ससुराल वालों ने खूंटे से बांधकर लड़के की जमकर पिटाई की है। मामला कटिहार के आजमनगर थाना का बताया जा रहा है। 2016 में मोहम्मद आदिब की शादी आजमनगर थाना क्षेत्र के मलिकपुर के रहने वाली सना खातून के साथ हुई थी। पिछले 1.5 साल से वो मुंबई में मजदूरी कर कटिहार की रहने वाली अपनी पत्नी सना खातून और दोनों बच्चों के लिए बराबर खर्च भेजा करते थे और उनका ख्याल रखते थे, लेकिन साल 2020 में किसी तरह उसे कटिहार तेलता मधेपुरा गांव की रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच की दूरियां बढ़ने लगी, जिससे नाराज होकर परिजनों ने पति की जमकर पिटाई की है। बाप डिमेंडर दस्ती उमेन करथिले मोर बाप डिमेंड दे दिल छे, फिर भी वह दूसरा शादी करवार तने तैयारी करछे। मोर दीटा बेटा बेटी छे, मैं अतला मजबूरी करछी, फिर भी लोकेर जोन पार देखाछी, मगर वह दया नहीं आसी छे, दूसरा शादी तने वह तैयारी करछे। बहुत वह मोर पर जुल्मकारी करछे। ऐसा बात छे जो वह मोर संगे जुल्मकारी करछे। बेगूसराय में निजी अस्पताल में रविवार को दुर्घटना में घायल सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जवान की मौत की सूचना मिलते ही मातम का माहौल बन गया है। वहीं परिसर में पुलिस बल की भीड़ जमा हो गई है और सभी की आंखें नम हो गई है। घटना शनिवार सुबह जिला खगड़िया के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सांसापुर गांव के आगे स्थित NH-31 की बताई जा रही है। मृतक सिपाही साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के आहोक घाट
वार्ड नंबर 2 के निवासी अनिल कुमार आजाद के रूप में पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक औरंगाबाद जिले के औराहा थाने के में कार्यरत थे और शनिवार को अपनी ड्यूटी करने के लिए ट्रेन में सवार होकर मानसी स्टेशन जा रहा था, तभी दुर्घटना का शिकार हो गया और उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। के लिए मोटरसाइकिल आहो घाट से घर से कोसी पकड़ने के लिए मानसी जा रहे थे। मुफस्सिल थाना अंतर्गत इनकी एक्सीडेंट हो गई, जिसको किसी ने नहीं देख सका। मान लीजिए कि वहां से कोई एम्बुलेंस वाले कोई महानुभाव उनको सदर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके बाद परिजन को खबर मिली, परिजन गए, वहां से जो है कि रेफर हुआ। उसके बाद डॉक्टर नलिनी रंजन के यहां लाया गया। समस्तीपुर जिले के धर्मपुर वार्ड नंबर 2 स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास आए दिन टूटे हुए नाले के कारण कई राहगीर गिरकर घायल हो जाते हैं, लेकिन शिकायत के बाद अब तक शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। समाज सेवी आरिफ हुसैन उर्फ शिबू ने अपने कोष में नाला से कचरा निकालकर पक्के नाले का निर्माण का कार्य कराकर जिससे जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। शिबू ने बताया कि मैं हमेशा ही समाज के लोगों को दुख दर्द में खड़ा रहता हूं। पिछले दिनों ही हिंदू समाज में आस्था से जुड़ा महाअष्टजाम में लोगों को आने जाने में हो रही कठिनाइयों को लेकर मैं अपने कोष से नाला को ठीक कराया था। पानी कादू था, थोड़ा सा सहायता कीन है जैसे भी, और शुरू से करते आ रहे हैं, आइंदा करते रहेंगे। इन्हीं का मतलब सहयोग है कि हम लोग साफ सफाई थोड़ा सा अपने से करके। आपके मोहल्ला में हम देखे हैं कि बिना बरसात का भी कादो लगा रहता है। जी, तो नाला का कोई सहयोग साधन नहीं है, न कुछ पानी गिराने का साधन है, तो क्या किया जाए। तो आपके जो जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे आपने शिकायत किया इस बारे में? जी, शिकायत तो बहुत बार की है, कहीं कि बनेगा बनेगा, नहीं बन रहा। परेशानी जो है जनता को होती रहती है, उसको देखा नहीं जाता है। बड़ी कष्ट होता है कि जनता आने जाने में बहुत जो है परेशानी का सामना करना करता है। तो हमने जो है इसका निदान निकाला कि अभी हम लोग अपने निजी फंड से इसको जो है कचिया नाला का निर्माण कर रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के बैनर तले राजेंद्र दुबे के नेतृत्व में गया के गांधी मंडप में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की शुरुआत वीर शहीद महापुरुषों को 2 मिनट का मौन रखकर नमन करके किया गया है। बैठक में अमृत महोत्सव मनाने के लिए बैठक रखी गई थी। बैठक का उद्देश्य है कि सरकार 2 मांगों को पूरी करे। पहला मांग जो है वो है स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का लाभ दे। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रीय परिवार घोषित करे। ये मुख्य बिंदु पर बैठक की गई है। इस संबंध में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के गया जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया गया था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज गांधी मंडप में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन हम लोग को अमृत महोत्सव मनाने का क्या औचित्य है, क्या निर्णय है, क्या सरकार निर्णय लेगी, लेकिन ये कमेटी की ओर से ये मांग किया गया। अपने बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग, उकाया फ्रीडम।